नमस्कार। ओम शांति। सुंदरकांड का एक प्रसंग है, अगर मैं ना होता तो क्या होता। जी हाँ, हनुमान जी के मन में एक प्रश्न उठा जब रावण सीता मैया को बहुत अपशब्द कह रहा था और उसने तलवार निकाल लिया सीता माता को मारने को। उसी समय हनुमान जी ने सोचा इसके हाथ से तलवार पकड़ूं और इसको मार डालूं। लेकिन वो सोच ही रहे थे कि लंका की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा ये अनीति है। उसी समय हनुमान जी को याद आया, मैं तो सोच रहा था मैं बचाने वाला हूँ, लेकिन भगवान ने तो रावण की पत्नी को ही भेज दिया सीता माता को बचाने के लिए। मुझे तो ये करने के लिए कहा ही नहीं गया था कि रावण को मारना है। तो कहाँ मैं सोच रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता। नहीं, सब कुछ उस ईश्वर के इशारे पे हो रहा है। दूसरा किस्सा है, स्वप्न में वहां की राक्षसी बताती है कि एक वानर आया और उसने पूरी लंका में आग लगा दी। और मेरा स्वप्न कभी भी गलत नहीं होता। यहाँ पर हनुमान जी अपना काम तो कर ही रहे थे, बहुत से सैनिकों को मार दिया था, बहुत लोगों को मार चुके थे और कई सैनिकों ने घेर के हनुमान जी को पकड़ लिया और उनको मारना चाहा। उसी समय विभीषण जी आ गए और उन्होंने कहा अतिथि को मारा नहीं जाता। वो एक हमारे लिए संदेश लेकर आया है, उसको नहीं मारा जा। रावण ने कहा कि चलो मारो नहीं, लेकिन बंदरों को पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरे लंका के लोग दौड़ पड़े और वो कोई कपड़ा ला रहा है, कोई घी ला रहा है और सब कुछ कर कर और आग लगा दी। हनुमान जी ने फिर सोचा, मैं सोच रहा था अगर मैं ना होता तो। जो काम मैं सोच रहा था मैं कहाँ से इतनी आग लाऊंगा, कहाँ से कपड़े लाऊंगा, कहाँ से घी लाऊंगा, कैसे लंका जलाऊंगा, ये काम भी भगवान आपने रावण से करवा दिया। कहने का तात्पर्य, कई बार हम कहते कि अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। कभी मत कहिए मैं नहीं होता तो। हर कर्म के लिए ईश्वर ने किसी न किसी व्यक्ति को चुन रखा है, वो कर्म वो करेगा। जब हमें अहंकार हो जाता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये नहीं होगा, तब हमारे अहंकार को, परमात्मा को कम करने के लिए हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी लानी होती है और तब हमें लगता कि अरे ये काम तो इजीली हो गया, मैं तो सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं होगा, इन्होंने तो बड़ी खुशी से कर लिया। ईगो थोड़ा डाउन होता है, लेकिन तब जब वो काम हो जाता है। और यही बात हनुमान जी के साथ हुई कि हर बार उन्हें लगता था अगर मैं ना होता तो, लेकिन हर जगह उन्हें जवाब मिला कि मैं नहीं होता तो भी कोई और से भगवान मेरा काम करवा लेते। अगर रावण से भगवान काम करवा सकते हैं तो भगवान किसी से भी काम करवा सकते हैं। छिपकली छत पर चिपकी हुई थी, किसी ने कहा नीचे आ जा, गिर जाएगी। छिपकली ने कहा नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा छत को मैंने पकड़ रखा है, अगर मैं नीचे आ गई तो छत गिर जाएगी। यही हाल आज हम इंसानों का है। हर कार्य के लिए कहते हैं अगर मैं नहीं करूँगी ना तो ये कार्य नहीं होगा। कभी मत कहिए मैं ना खास हूँ ना मैं विशेष हूँ, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ
और ये समझ के जब आप कार्य करते हैं, मैंपन नहीं लाते, मेरापन नहीं लाते, अहंकार नहीं लाते, तो उस कार्य में सफलता भी मिलती है और आपको मन को संतुष्टि भी मिलती है। जैसे हनुमान जी को समझ में आया कि हर कार्य तो भगवान ने पहले से निमित्त बना के किसी न किसी को करने के लिए रखा था, मैं नहीं होता तो भगवान किसी और से भी करवा लेते। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।